लल्ला बेटी के पति बीमार हो गए तो इलाज कराना था। लल्ला बेटी ने कर्जा लिया। 5 से 10 रुपए सैकड़ा से लगभग 50 से 60 हजार रुपए कर्जा लेती हैं, इलाज कराती हैं, लेकिन बचा नहीं पाते हैं। लेकिन कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। उस कर्जे के बदले में उन्होंने लगभग 1-2 लाख रुपए भी दिए, क्योंकि वो कर्जा ब्याज में बढ़ता चला गया। और फिर पूरे परिवार को उस कर्जा को पटाने के लिए गांव छोड़ के बाहर धंधे पे जाना पड़ा। और उसके बाद कोविड का भी पूरा दौर निकला, लेकिन फिर से वापस गांव में आकर के अपनी मेहनत मजदूरी करने को मजबूर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप कुमार। आज हम आपके साथ जो कहानी साझा कर रहे हैं, ये लल्ला बेटी की है, जो हमारे साथ बैठी हैं। लल्ला बेटी की कहानी हम लल्ला बेटी से सुनेंगे। लल्ला बेटी बताइए, क्या लड़का हमें कोई संग नहीं देते हैं, हमें अकेले रात मकान में पूरा फूटो डरो, रहने को जगह नहीं है। और अब कोई मंजूर ही कर रहा है, खा रहा है। अब जब आएंगे लड़का मका छुद्दी में साथ नहीं दे में, तो तुम दे दो हमें साथ कछु सहारा दे हमें, तो हम कछु बने। पानी को साधन नहीं है, जे नहीं है, जे नल सब पानी का नहीं है, कोनो साधन हमें। अच्छा। नहीं, हाँ, कौन से लेट कौन से ले रहा है। तो आपके हस्बैंड को क्या हो गया था? कितना कर्जा लिया था आपने? हमने कर्जा लेके तो रहे 2 लाख रुपया ले लाओ। अच्छा। 2-2.5 लाख रुपया कर्जा ही कर्जा में रहे। अब बा को ब्याज चलो, हमने 5 लाख कर्जा करो भरो। 5 लाख? 5 लाख भरो पूरो। आप नहीं 2 लाख का 5 लाख का वो ब्याज चलो, ऊपर हाल ही कर्जा 3 साल में पटाओ। अब 3 साल को ब्याज में, ब्याज से वो तो कर्जा धरो ही धरो। अब बा को ब्याज चलो, तो ब्याज 5 लाख बापा लाओ हमने पूरा कर्जा। तो ये कर्जा का इलाज के दौरान लिया था कि आप 13वीं में लिया था? कहाँ कब लिया? 13 में लाओ, इलाजों के नाने लाओ। हाँ, उन्हें पति के नाने लाओ, तो उनको 4 होगा। फिर हमारे लड़का को हम बाहर चलेगा, स्टूडेंट होगा। फिर लड़का के में लगे 2। हाँ, 2 सब मिलाए, मैं स्टूडेंट से हमारे 5-5.5 लाख लाओ। तो ये लल्ला बेटी जो बात बता रही हैं कि क्योंकि लल्ला बेटी का पति बीमार होता है, कर्जा लेती हैं, लगभग 5 लाख तक के कर्जे की वो बात कर रही हैं। पहले तो इलाज के लिए पैसा लेना, इलाज में अगर नहीं बच पाए तो एक सबसे बड़ी कुरीति है, जिसको सामाजिक कुरीति हम बोलते हैं, कि मृत्यु भोज करना पड़ता है, और उसके लिए भी कर्जा लेना पड़ा। लल्ला बेटी, अगर ये सब कर्जा लेके आप मृत्यु भोज नहीं करते तो समाज के लोग क्या बोलते? तो अब जो तो करना पड़ा थे, समाज लोग ना बोले, अब नहीं करो तो भी जब कहेंगे आप उनके मकान में रह रहे हैं, उनके वहां में, तो का नहीं करोगे, तो करना पा रहे। लेकिन 13 करना अभी बहुत जगह पे बंद हो रही है, लोग अब हो रही तो अब तो करी है हमने। हाँ, लेकिन कर्जा लेके करना पड़ी ना। हाँ, कर्जा लेके करो, फिर वो कर्जा पटाओ हमने साल भरे में। हाँ, तो वो कर्जा पटाओ हमारे 1 लाख रुपया देना पड़े। तो फिर बाहर कब चले गए थे आप? बाहर जहाँ हमने इनसे पूछ, जहाँ हमने 22 साल चले गए थे, हमने अपनी वो करी कहना जो का हो थे, जो शान को अनराव हो जाते है, वो अनराव करके से हम बाहर चले गए 1-2 महीना। हाँ, 2 महीना उनके थे, वो नहीं रहे। 3रे महीना में हम कर गए। 3रे महीने आप चले? हाँ, 3रे महीना चले गए। तो वहाँ क्या काम शुरू किया आप सब लोगों ने जा करके? पानी पूरी को पहले मैंने करो कंपनी में। लड़का ने। कहाँ गए थे आप? तमिलनाडु। हाँ, मतलब आप बुंदेलखंड से तमिलनाडु जा करके? हाँ, बहुत दूर है, बहुत जिला, समुद्र के किनारे। हाँ, अलग ही जिला है वो, अलग राज्य है। हाँ, तो होना कंपनी में करो, कंपनी से कर करके तब पैसा जुड़वा के, और हमारे भाई ने दाई पैसा, हमारी बिटिया ने दाई पैसा, तब उनको कर्जा लेके तब धंधो करो। तब धंधे से उनको सबको पटा के जब फरेते आए। हाँ, थोड़ी। तो वहाँ तमिलनाडु की भाषा आपको समझ में आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओतिया की तो भाषा अलग ही है, ओतिया की तो कोई समझ नहीं आता। फिर कैसे आपने वहाँ धंधा बनाया? अब धंधा ऐसा बना है कि ओतिया की जो वहाँ में लिख के अपनी वो लिख दे तो फिर समझ लेके। अच्छा। अब ओतिया के रुपया का बोलते काश। अच्छा। हाँ, काश बोलते कि काश कितना भाया। जैसे पानी पूरी पिया ना तो क्या कितना काश भा, तो नूरवा
पतरवा जे बोली मतलब आपने बहुत सारी भाषा भी सीख ली वहाँ। वो तो भाषा में लड़का ने सीखी। हाँ, तो फिर वहां से आप बंद करके क्यों चले आए यहाँ पे? अब उते से जहाँ से आया फिर उते न दो थर होगा तो। अच्छा, लड़ाई हो गई थी? हाँ। किस मध्य? जो मध्य में हो गई कि तुम इतने दूर से हमारे गांव में काय तुम कब्जा कर रहे, अपने गांव जाओ। ओहो, हाँ। तो ये बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि हाँ। जब भी कोई पलायन से मजदूर करके जाता है और अपना अगर कोई धंधा एस्टेब्लिश कर लेता है, तो जो लोकल डायनेमिक्स है वो बड़ी हावी हो जाती है कि इनका धंधा यहाँ पे कैसे चल रहा है। तो उसी को लेकर के आपका और आपके लड़के का झगड़ा हुआ कि आप यहाँ कब्जा क्यों कर रहे हैं। तो हाँ, कब्जा काय कर रहे हैं, तुम अपने गाँव जाओ, वरना झगड़ा करो। कोई हम वो नहीं कर पाओ, हमने पैदा नहीं कर पाओ, तो अब पैदा नहीं करो तो फिर उन्हें क्या खाएंगे, हैं? तो फिर अपने गांव चल जाए, फिर वापस यहीं आ वापस आ गए। तो अभी यहाँ जिंदगी कैसे कट रही है? यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं? आप कैसे रह रहे हैं? क्या अब ऐसे रह रहा है कि अब मेहनत ही मजदूरी कर रहा है लड़का, मेहनत ही मजदूरी कर रहे हैं, तो अपने खा पी रहा है। अब खेती तो हाथी नहीं, जो हाथी खेती उठाई गई हमारी, अब खेती तो है नहीं है, बिच गई? बिच नहीं गई। अच्छा, उठा दिया, उसे बाप उठाया था कर्जा में, हाथी सो दे दे। हाँ। तो अभी यहाँ पे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, आपको क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला है? हमें कछु नहीं मिला है, बस हमें तो इन्हें पेंशन बंधवा दी, वही मिली बस। राशन कार्ड बनो। अच्छा। और राशन कार्ड बनो, और हमें कोई योजना कछु नहीं मिला हमें। तो ये संगठन के साथी जो सिखा है यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है, गांव की काम को देखती है, उन्होंने इनकी पेंशन और उसको राशन कार्ड की व्यवस्था कराई है। अभी आपकी क्या मांग है? आप और क्या चाहते हो? अब जो तुम पे बानस भैया, आपकी मांग क्या है? आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहते हो? आपकी कहानी लोग देख रहे हैं। हाँ, तो आप सरकार तक ये बात जा रही है। हाँ। आप क्या चाहते हो? हमें जो चाहते हैं कि देखो हमारा मकान डरा फूटा, तो मकान को कछु सोचो। मैं पानी नहीं है, पानी की सोच दो हमारी। तो गर्मियों में तो पानी का बहुत दिक्कत हो जाता है। और तो अभी कैसे पानी पीते हैं? अभी कैसे इनसे जिनसे पूछो, जैसे हमारे से भर रहा है। अच्छा, अगर ये नहीं देंगे तो? नहीं देंगे तो फिर न्याग जो नल दे थोड़ो थोड़ो, 1 घंटा में पानी 3 बाल्टी भर पाओ। लेकिन सरकार ने तो हर घर नल, हर घर जल भेज दिया है। तो वो ही नहीं रहा, वो दे ही नहीं रहा, जिनसे सब कुछ पूछो दे ही नहीं रहा। क्या कहता है? वो जाने का बना, हम चले गए बाहर, बंदा में काट के वहाँ में कर गया, गाई के मट्टी गाई वहाँ में दे ही नहीं रहा। इतने और काटी बा के लला हो जाए, नकारो काटो, खूद खाद के फेंक दो, अब वो नकली नहीं रहा पानी। वो डरो जो चलो तुम्हें दिखा दें हमारी कैसी समस्या है, पानी तक नहीं है। तो पानी तक को मोहताज है लल्ला बेटी, जो आज हमारे साथ अपनी कहानी पे चर्चा कर रही थी, साझा कर रही थी, क्योंकि तमाम परिस्थितियों से जूझते हुए वो आज अपने गांव में संघर्ष कर रही हैं। और आज लल्ला बेटी के संघर्ष की कहानी लल्ला बेटी ने जो आपके सामने रखी, निश्चित तौर से सरकार तमाम वादे करती है, योजनाएं चलाती है, लेकिन लल्ला बेटी तक तो आज तक वो योजनाएं नहीं पहुंची हैं। लल्ला बेटी को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस गर्मी के माहौल में वो कैसे अपना गुजारा करेंगी? कम से कम पानी की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। आज लल्ला बेटी जैसी तमाम महिलाएं जो आए दिन संघर्ष करती हैं और अपने संघर्ष के जीवन को जी रही हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।